अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परवेज़ अकरम ख़ातिब हूँ दोस्तों ये आज जो वीडियो मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ ये अखरोट की कलम है। अब अखरोट की कलम जो है ना, आप देखिए इसको कि ये किस तरह से बनाई जाती है। पहले कलम को देखनी पड़ती है कि हम किस तरह से कलम तैयार करते हैं, फिर इसके ऊपर जो है आप इसको ध्यान से देखें। हमारे यहाँ अखरोट की कलमें बहुत कम लोग लगाते हैं, इसलिए यहाँ मालूमात लोगों के पास बहुत कम होती है। तो अभी आपको अखरोट की कलम दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये कलम बनाने का तरीका है। ये पहले आरी से काट के, क्योंकि इसका अपना एक तरीका है। ये आप देखें, ये इस तरह से काट लगा के, ये आपने देखा। ये इसके बाद मैं इस कलम को छोटा करता हूँ, ये पतला करता हूँ थोड़ा। इसकी लकड़ अगर थोड़ी बहुत इसके साथ चली जाती है ना, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि इसका जो चमड़ा है ना वो मोटा होता है। तो इसलिए इसको बेशक इसके अंदर थोड़ी बहुत लकड़ हो, ज़्यादा मतलब रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत लकड़ की ज़रूरत होती है। तो कटिंग इसकी इस तरह से हो कि ये ऊपर बैठ जाता है। ये कट मैंने लगाया ना, ये कट जो मैंने लगाया हुआ, ये देखें, ये इस तरह से ऊपर बैठ जाता है। एक बैक साइड से थोड़ा सा कटिंग करेंगे, ऐसे तिरछी काट करेंगे, और चूँकि इसका जो चमड़ा होता है ना ये मिलता है आपस में, यहाँ से थोड़ा तिरछा कर देते हैं। ये अखरोट की कलम बनाने का तरीका है। आप इसको देखें, फिर यहाँ से आप इसको मोटा करेंगे, क्योंकि अगर ये मोटा नहीं करेंगे तो उस अखरोट की जिल्द जो है वो बाहर आ जाएगी और ये जो कलम है ये अंदर हो जाएगी। इसको करने के लिए हम थोड़ा सा मोटा करते हैं ताकि इसकी जो चमड़ा है वो आपस में टच हो जाए। अभी आप इसको यहाँ देखें, ये आप देखें, इसको मैं यहाँ से कटिंग करता हूँ, इसके लिए जगह बनाता हूँ। ये फाइनल 100% जो इसका नतीजा है, अगर आप ये कलम सही से लगा लेते तो 100% मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप अखरोट की कलम में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये है कि इसको आप तरीके से जो है इसका चमड़ा जो है रिमूव करेंगे और इस तरह से इसको ग्रो करना पड़ता है, एक कलम लगानी पड़ती है। इसके लिए मैंने मुख्तलिफ औजार रखे होते हैं। ये कुछ चीज़ें खुद बनाता हूँ, कुछ जो है मैंने परचेज़ किए हैं। और इसकी जिल्द, चूँकि अगर आपके अखरोट की जिल्द खुद ब खुद निकलती है, जैसे ये चमड़ा उठ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अखरोट आपका, यानी ये चमड़ा छोड़ देता है, तो इसका मतलब ये अखरोट आपका कलम के लिए तैयार है। तो यहाँ कोई भी चीज़ जो होती है इसको थोड़ी सी सफाई करनी पड़ती है अंदर से। आप इसी तरह से रखेंगे तो कचरा आ जाता है, कचरा जो है ना वो इसमें कलम जो है ना प्रॉब्लम करता है, जब तक कलम जो है सही तरह से उसको पकड़ती नहीं है। इसलिए अंदर से थोड़ा थोड़ा इसकी ये सफाई कर लें। ये उसके बाद दोस्तों आप ये देखो कि ये मेरे पास 3 कलमें, ये बिल्कुल एक ही डिज़ाइन की है, एक ही। ये देखें, ये इसी तरह से इसके काट है। ये इस चैनी के लिए कम से कम मुझे ये 3 कलमों की ज़रूरत है। तो ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ से ये कलम ऐसे बैठाता हूँ। ये देखें, पूरी कलम जो है ना इसके ऊपर बैठनी चाहिए। ये पूरी कलम जो है ना पूरी तरह से इसके ऊपर बैठती है। उसके बाद आप ये देखें, मेरे पास 3 कलमें हैं। ये इसी तरह से ये दूसरी है, फिर इसी तरह से मैं तीसरी कलम जो है यहाँ पे लगाता हूँ। आपको मैं टाइट करके बताऊँगा। ये अखरोट का तरीक़ाकार है कलम का। और जितने भी लोग दोस्त मेरे भाई अखरोट की कलमें लगाते हैं उनके लिए तजर्बात के लिए शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों से यही गुजारिश करूँगा कि दोस्तों ये जो वीडियो होती है ये भी तैयार करनी पड़ती है आप दोस्तों के लिए। और कभी भी आप किसी वीडियो जो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई जाती है, बहुत मेहनत से, तो इसको देखें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये जो चैनल होते हैं बनाते हैं हम लोग, चैनल आप दोस्तों के लिए बनाए जाते हैं, सिखाने के लिए। और मेरा काम लोगों को एग्रीकल्चर की तरफ माइल करना है। मैं खुद कफील तहरीक के विजन के साथ चलता हूँ। तो इसलिए मैं दोस्तों से यही गुजारिश करूँगा कि आप दोस्त मेरी जो कलम है या वीडियो होती है इसको अच्छे से देखें और ये खुद कफील तहरीक के दिए हुए जो प्रोग्राम है इसके मुताबिक आप काम करें। ये आप देखें, इसको मैं बैठा देता हूँ यहाँ से पूरी तरह से। इसको बैठाने के बाद इसको फिर मैं ये टाइट कर देता हूँ। ये अखरोट का तरीक़ाकार है इसको लगाने का। इसको ये जो सर्दियों का सीज़न है ना, आप ये देखें कि अखरोट की जो कलम होती है इसको
ऊपर से आपने बंद करना होगा। अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर ये क्या करेगी कि इसमें पानी लग जाएगा, पानी दाखिल हो जाएगा, तो वो सोचेंगे आपके उसके लिए प्रॉब्लम करेगा, उसमें कलम पैदा नहीं होगी, बल्कि कलम जो है वो ग्रो नहीं कर सकेगी और चमड़ी जो है इसकी चमड़े के साथ मिलेगी नहीं, तो फिर आपको इसका नुकसान होता है, आपकी मेहनत, आपका पौधा भी ज़ाया हो जाता है। और फिर इसी तरह से जो है दोस्त मेहनत करते रहते हैं, उनको इसका हासिल कुछ नहीं होता, तो फिर बाद में मायूस हो जाते हैं। लेकिन कंटिन्यू है आदमी इस प्रोग्राम के साथ चलता रहे, कंटिन्यू आप अपना काम जारी रखें। ये एक्सपेरिमेंट होते हैं, तजर्बे होते हैं। ये मुकम्मल आप इसको बंद कर दें, ये आप मुकम्मल इसको बंद कर दें। ये इस तरह की प्लास्टिक लेके आएँ, थैलियाँ लेके आएँ, किसी भी चीज़ से। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी थैली लेके आएँ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि इसके अंदर हम लोग कंप्लीट इस तरह से करने के बाद यहाँ से आपने इसको बंद कर देना है। यहाँ से ये यहाँ से भी बंद करेंगे, यहाँ से ऊपर से इसके मिट्टी और कोई चीज़ दाखिल ना हो। ये जो पानी है, कोई चीज़ भी इसके अंदर दाखिल ना हो। ये आप पहले इसको यहाँ से एयर टाइट कर दें। ये करने के बाद आप दोस्तों को बताता हूँ कि फिर इसके ऊपर हमें शापर की ज़रूरत पड़ती है। अगर शापर नहीं है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप इसके ऊपर अगर कोई चीज़ लगाएंगे, कोई भी चीज़ लगाएंगे, ये एयर टाइट करने की ज़रूरत है। ये अगर आपके पास फुल शापर होता है तो आप इसके ऊपर पूरी शापर ये तय है वो पूरी लगा लें। इसका तरीकाकार यही है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि मेरी जो वीडियो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये कम्प्लीटली इसको बंद कर दें आप। इसको यहाँ से प्लास्टिक के साथ, जो प्लास्टिक है इसको एयर टाइट कर दें आप। ये प्लास्टिक की छली इसके ऊपर लगा के इसको बंद कर दें। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आपको ये करना है कि इसका जो कलम का जो ऊपर किनारा है, जो सिरा है, उस सिरे पे आप जो मिट्टी या कोई भी चीज़ लगा लें ताकि वो जो आपको नुकसान, आपकी कलम को नुकसान ना पहुँचाए, हवा और पानी। तो आखिर में दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि दोस्तों मेरी वीडियो लाइक करो, मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।